हमारे विषय में। और दोस्तों, चूंकि जितने भी लोग नशा करते हैं, इनके घर वालों को मालूम नहीं होता कि नशा आदत नहीं, नशा है। इसीलिए वो आपसे कहते हैं कि बेटा शराब पी ले, मगर थोड़ी थोड़ी पी ले, घर में बैठ के पी ले, कभी कभी पी ले। मतलब वो ये कह रहे हैं पी ले, नशा तो कर ले, लेकिन भाई साहब उधर मत मचा, बर्बादियां तबाहियां मत मचा। और एक शराब पीने वाला शराब पी के भाई साहब घर परिवार खुद तो छोड़ो, पूरा मोहल्ला उससे परेशान हो जाता है। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? मतलब जब तक वो हल्ला ना मचा ले, हो सकता है वो 5 दिन सो जाए, 1 मिनट की बनानी है भाई साहब, लेकिन छठे दिन उसने हंगामा करना ही। हमारे किसी सेशन में। और दोस्तों, आज हम ये बात कर रहे हैं कि नशे ने हमें कितना बर्बाद किया है। दोस्तों, आज हम देखते हैं यार, हम कहीं भी जाएं तो हमें हमारे घर परिवार रिश्तेदार में हर जगह नशे करने वाले लोग जरूर दिखते हैं। मतलब हालत खराब हो रही है। हर मोहल्ले में, हर गली में, हर घर में एक बच्चा नशे की। ये तो रखो भाई अपने पास, इनको वहां रखो, उठा के उनके पास नीचे उठा के वहां। मतलब आप जहां भी जाएं, आपको नशा करने वाला जरूर मिलेगा। और नशे करने वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मतलब कम होने की बजाय नशा करने वालों की संख्या। एक बार बताइए, नशे ने हमें आबाद किया या बर्बाद किया? हम हिसाब तो लगाएंगे ना यार कि हमारा कितना माल लुट गया यार नशे के कारण, और फिर भी हम बाज नहीं आए। मतलब कोई एक चीज नहीं है। अगर हम बर्बादियों की बात करें, नशे के कारण होने वाली बर्बादी, नशे के कारण होने वाली, हमने कभी हिसाब ही नहीं लगाया, हमने कभी। इसीलिए हमें एहसास महसूस नहीं होता। मतलब नशे के कारण हमने क्या क्या खो दिया, कितनी कीमती चीजें हमने खो दी। हमने इस बात को कभी सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं, एहसास ही नहीं किया। बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कंपेयर चले जा रहे हैं। मतलब हमसे क्या क्या छूटता चला जा रहा है, इसका एहसास भी हमें। हमने भाई साहब अपने पिताजी की बात भी, हमने अपनी मम्मी की बात भी, हमने बीबी की बात भी, हमने बच्ची की बात भी, हमने भाई बहन की बात भी। मतलब जब नशे की बारी आई तो किसी की नहीं मानूंगा, और दावा करता रहूंगा मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। मतलब इनके लिए नशा छोड़ने को तैयार नहीं हूं। अपनी बेटी के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने संविधान के लिए नशा छोड़ने को मैं तैयार नहीं हूं। दारू पीऊंगा जरूर, चाहे बीवी छूट जाइयो। अरे भाई साहब, ये तो कर रहे हो। कईयों की बीवी चली गई है, कईयों की बीवी चली गई है, और कईयों की जाने वाली है। और अगर कोई है भी तो उसके रिश्ते नहीं, उसके पति के साथ बस वो रह रही है। मतलब इतनी बड़ी कीमतें हम चुका रहे हैं यार नशा करने की। तो हम ये जानेंगे कि नशे के कारण हमने क्या क्या। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति नशा करना शुरू करता है, सबसे पहले तो उसकी पढ़ाई उसके हाथ से चली जाती है। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? जब उसे कुछ बनने के लिए पढ़ना होता है
तो उसके हाथ से क्या चली गई? चाहे वो बहाना करता है, घर वाले उसको खींच खींच के लेके जाते हैं, लेकिन भाई साहब 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं और बहुत जोर मारो तो 9वीं तक पढ़ते पढ़ते वो टंडा है, कहता मेरे घर के हालत खराब है, कमाऊंगा। क्या कह रहा है? पढ़ा मतलब पढ़ाई के आगे अहमियत किसको दे रहा है? मेरी मम्मी को मेरे पैसों की मैं उसे कमा के लाके जी भाई साहब क्या लाके कमा के दे, इसने तो नशा कमा लिया, इसने तो मतलब सबसे पहले आप क्या अपनी किसका नुकसान कर लेते हैं? पढ़ाई का। या आपको कोई डिग्री करनी है या कोई कोर्स करना है तो उसका भी नुकसान आप कर लेते हैं। मतलब सबसे पहले ये नुकसान होने आपको शुरू, और इसके साथ साथ जो हम कहें कि आपकी दिनचर्या का भी नुकसान, उठना बैठना सोना जागना खाना पीना रहना धोना सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, ना सोने का समय और घर वालों से रिश्ते। तो और शारीरिक पार्ट, कौन सा पार्ट? शरीर का एक हिस्सा आपका बीमारी की चपेट में भी आ सकता है, क्योंकि आप एक गलत रास्ते पर चल पड़े। पढ़ाई का नुकसान हो गया, ठीक है, अब किसका होगा? अब देखिए समझिए इस बात को, इस साल दर साल तो बीत ही रहा है ना, 1 2 3 4 है ना, 15 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, ये तो अपने आप बीत ही रहा है, ये तो अपने आप अपनी रूटीन में। और ये आदमी अगर मान लो इसने 10 साल नशा कर लिया, 5 साल, तो क्या हुआ? क्या क्या नुकसान हो गया, क्या क्या लॉसेस हो गए? कोर्स नहीं कर पाया, पढ़ाई नहीं कर पाया, इस्टाब्लिश, देखिए भविष्य का दांव पर लग गया भाई साहब, भविष्य खत्म हो गया जी। जब ये नशा छोड़ेगा भी ना तो ये सोचेगा कैसे, आगे आ जाओ थोड़ा लाइन कम हो, ये सोचेगा कैसे क्या करूं, या तो क्राइम सोचेगा। नहीं, मैं अगर एक नेक जीवन जीना चाहता हूँ नशा छोड़ के, तो मैं सोचूंगा यार मेरे पास तो ना पढ़ाई है ना। हाँ, कई लोग इस बात पे बोलते हैं मेरे दादा ने जमीन छोड़ी है, मकान छोड़ा है। भाई तेरे में क्या है? हाँ, तेरे बाबा तो तू क्या है? क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण है, तेरे पास क्या है, नहीं तो वो मिट्टी में मिल जाएगा सब। अगर तेरे पास कुछ नहीं है तो जो है वो भी, तो ये जो उसके मान लो यहाँ पर उसके 10 साल नशे में चले गए, 10 साल नशे के, अब क्या करेगा? अब भाई साहब उसकी जो शरीर का नुकसान हो, क्या हो गया? फेफड़े गुर्दे नहीं, और किसका नुकसान हो गया? उसके भविष्य में चौपट हो गया, थोड़ी बहुत चले। और क्या नुकसान हो गया? विश्वास भरोसा सब गया। मतलब बहुत कीमती चीजें वो आदमी हो रहा है, फिर भी मानने को तैयार नहीं है, रिलाइज करने को तैयार नहीं है। मुझे मेरे घर वालों ने गलत भेज दिया, गलत भेज दिया। अच्छा ये बताओ, यहाँ ना भेजते तो क्या करते? उन्होंने तो इसलिए भेज दिया कहीं ऐसा ना हो भैया खूंटा तो गया, रस्सी तो गई, चारा तो गया, बाल्टी तो गई, दूध तो गया, कहीं ऐसा ना हो भैंस भी, इस आदमी का इतना नुकसान तो कहीं ऐसा ना हो भैंस भी, तो भाई भैंस बचा लो। ये तो अब बचा नहीं पाए, इसका फ्यूचर, इसकी पढ़ाई, इसकी लिखाई, इसका कोर्स, इसका सम्मान, इसका भरोसा, इसका विश्वास, ये तो हम बचा, कम से कम इसे तो बचा लो। तो वो क्या सोचते हैं, इसके काम है तो सच कहना जुड़ गया ना, इसलिए उन्होंने आपको कामयाब किया, ताली नहीं बजा रही है सारे। ऐसा ना हो कि ब्रेक दबा रहा था तो क्लच कौन दबाएगा भाई, कि जी मैं क्लच दबा रहा था, हमें ब्रेक कौन दबाएगा? क्या कह रहे हैं? कह रहे कि आपकी बातों पर मैं ताली पर कौन देगा ध्यान? कह रहा कि एक समय में एक काम करूंगा, चाहे ब्रेक दबवा लो, चाहे क्लच दबवा लो, चाहे रेस दिलवा लो, सच कह रहा जरूरत
और दोस्तों असल में अगर आप अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप नशा छोड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों 12 कदमों का कार्यक्रम, कितने, मतलब एक ग्रुप एक ग्रुप होता है जो नशा मुक्त होके एक बहुत अच्छा जीवन जी रहा होता है। और हमें किसका हिस्सा बनना है? देखिए, नशा लगा था नशेड़ियों के महफिल, जो नशेड़ी थे सारे करते थे। अब छूटेगा कहाँ? नशा मुक्त की महफिल। जब तक इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करोगे नशा, क्योंकि संसार में कोई इंजेक्शन टैबलेट है नहीं, कोई तरीका, कोई साधु संत महात्मा कोई पानी तो बजा रहे भूल गए। ये तो खैर भाई साहब ये नहीं कह सकते आप कि जी मैं सुनने पे ध्यान दे रहा था। भाई साहब रेस भी दवानी है, क्लच भी, ब्रेक भी, स्टीयरिंग, हाँ गाड़ी आने भी देखनी है कि नहीं जी मैं एक काम करूँगा तो भाई सारे काम करने दिमाग को आएंगे। तो दोस्तों अगर आप नशा छोड़ना चाहते हैं तो एक कार्यक्रम है 12 कदमों का कार्यक्रम जो आपको नशा मुक्त कर सकता है और नशा मुक्त जीवन दे सकता है। अगर मैं हो सकता हूँ ठीक तो आप भी हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।